होगी वो होगी सिंगुलर। तो यहाँ पर है सही है, मैं इसको नो एरर कर देता हूँ, मैं इसको नो एरर कर देता हूँ। मगर बेटा याद रखो, आपको एक बात और बताई गई थी कि यहाँ पर केवल वन ऑफ का कांसेप्ट नहीं, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है दैट, और रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि मेरे से पहले जो भी नाउन है उसके हिसाब से ही वर्ब आनी है। तो यानी कि यहाँ पर आप हैव का यूज नहीं करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे हैव। अपने अपने क्वेश्चन देखते जाना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है राइट, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात कर रहा है सिंपल टेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये करो नहीं, वास्तव में बहुत अच्छी थी, अब बेकार हो गई। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ अगला सफिक्स यानी कि आसान भाषा में जोड़ते हैं, ठीक है। तो वर्ब हमारी क्या होती है, सिंगुलर हो जाती है, यानी फॉर्म में क्या बोला जाता है कि इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि सफिक्स किया जाता है, यानी कि जोड़ देते हैं। कोई फेविकोल थोड़ी ना ये लगा के लाओ थोड़ा सा आज कर दो इसके बगल में जोड़ दिया, गलत है, सफिक्स बोला जाता है इसे। तो बेटा जब हम लोग ऐसे इसको सफिक्स करते हैं यानी कि आसान भाषा में जोड़ते हैं, ठीक है, तो वर्ब हमारी क्या होती है, सिंगुलर हो जाती है, यानी कि प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, और गो का क्या हो जाएगा बेटा, गोल हो जाएगा। ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, यानी कि जब वर्ब में ऐसा होता है, ओके। ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि ये वर्ब सिंगुलर, ये इससे पहले जो आपका यूज हो रहा है दोस्त, वन ऑफ दोस्त, वो कैसा है, प्लूरल है। तो इसका मतलब आप दोस्त के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पर आपको वर्ब सिंगुलर करनी पड़ेगी, प्लूरल करनी पड़ेगी, और आप यहाँ पर क्या करोगे, एडवाइस करोगे। अब देखो यहाँ पर बच्चों ने क्या गलती करी, एडवाइस कर दिया। ये कौन है नालायक, हर्ष दिलीप, बहुत मारूंगा बहुत। वन ऑफ दोज मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए आएगा इस पर एडवाइस, प्लूरल आएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, वन ऑफ दोज खाली होता, एडवाइस होती तो उसमें सिंगुलर आता, क्योंकि वन है, रेन में तो वन। हु, वन ऑफ दोज हु, वन ऑफ दो। डेट है, डेट इसलिए यहाँ पर प्लूरल आएगा। अगर डेट नहीं होता तो यहाँ पर खाली हैज ही आता तो सही होता, क्योंकि यहाँ पर है वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज है तो वन ऑफ दोज एडवाइसेस हो जाता। अगर वन ऑफ दोज हु आ गया, हु आ गया तो भाई एक और आदमी आ गया और कोई, तो वन ऑफ दोज हु, इनमें तो कितना आदमी है जो एडवाइस देना चाहता, हु एडवाइस एक तो ज्यादा ही तो होंगे, हु आएगी तो। ये कहा गया था कि वर्ब को सिंगुलर बनाओ, तुमने वर्ब को नाउन बना दिया। अरे मेरे भाइयों, एडवाइस तो होता है नाउन, और एडवाइस होता है बेटा सब पे नजर है, मेरी सब पर नजर है। अभी बता दूंगा, देख यहीं से बैठा बैठा बता दूंगा कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है, यहीं से बैठा बैठा। चलो तो आई के हिसाब से एम आएगा, इस आएगा, एम आएगा, इस नहीं आएगा। देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, एक डमी सब्जेक्ट। ये डमी होता है, डमी का मतलब इसका कोई रोल नहीं है। ये कहता है कि मेरे बाद जो भी है उसके हिसाब से वर्ब लगाओ। अब बच्चे क्या करते हैं, अरे एक लड़का है, इस लगा दिया, भैया लड़का एक है, ठीक है, मगर आगे एक लड़की की भी बात कर रहा है, तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, वर्ब लगाएगी, बॉय एंड अ गर्ल, तो वर्ब आएगी आर, इज नहीं होगा सेकंड वाले में। अब देखो आप जरा ध्यान से, भाई आप यहाँ पर जो है पहली बात, क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट तो इसका यूज तो करोगे नहीं, है इसका यूज नहीं, या तो आर का या है का। सेंटेंस आपका पैसिव में नहीं है, किताब खो गई है, ठीक है। तो अगर किताब खो गई तो सब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब हमने आर यूज कर लिया, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर काम किया, किताब को खो दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाय दिस बाय दैट। तो सेंटेंस पैसिव में नहीं जाएगा, यहाँ पर आप इसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। आगे अगर आपको पैसिव वॉइस समझाऊंगा ना तो ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, हाँ एक बच्चे का मेरा को कमेंट कर रहा है कि मोस्ट ऑफ के साथ, बेटा उस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ के साथ जो नंबर था वहां पर हम लोग नंबर ले सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ का, अगर आप मोस्ट ऑफ के बाद कोई ऐसा नाउन आ रहा है जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, जैसे हमने रेशियो वाला कांसेप्ट पढ़ा था, तो वहां पर आपको वर्ब भी जो है सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। वो भी क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और अगर आज के सेशन में नहीं होंगे उस टाइप के क्वेश्चन जो आपने मेरे को बताया, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा मुझे बच्चे का कमेंट। तो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में हमारा कभी दोबारा प्रैक्टिस होगा तो मैं मोस्ट ऑफ का वैसा वाला क्वेश्चन, चलो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं कभी-कभी, ठीक है। तो बेटा देखो हिमालय, इसको पर्वत ना समझे बच्चे, इसको पर्वत समझ बैठते हैं। ये पर्वत की श्रेणियां होती हैं, क्या होती है बेटा, ये पर्वत श्रेणियां, इसलिए ना यहाँ पर लोग आर का यूज करते हैं, ठीक है बेटा, इसका यूज कर पर्वत श्रेणियां, इसलिए ना यहाँ पर लोग आर का यूज करते हैं, ठीक है बेटा, इसका यूज करते हैं आर। अरे वो क्या मंथन जब आएगा ना तो राम मचे, चिंता मत करो, तैयारी चल रही है वो क्या मंथन की, आपको मंडे को पता चल जाएगा वो क्या मंथन दोबारा। द हॉर्स एंड कैरिज, अभी तो वही वाला आ गया तो उसको उड़ा देते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। जो नाउन आता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, जिसके साथ वर्ब आती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। मैनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड, ठीक है, मोर देन वन आ गया तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। द पोएट, अब यहां पर आर्टिकल आ रहा है, यहां आर्टिकल, यानी कि जो पोएट है वो वही कौन है, फिलोसोफर, दोनों कैसे सेम है। अगर यहां भी आर्टिकल होता तो अलग-अलग होते, तो पोएट और फिलोसोफर सेम है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, हैज लगा दीजिए। आ नंबर ऑफ होता तो आर सही था। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, पुअर, देखो बेटा ये जो पुअर है आगे आपको ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे, पुअर, ठीक है, रिच, है ना, बैड। अब अगर ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन अगर मैंने इससे पहले आर्टिकल का यूज कर दिया इन सबसे पहले, तो अब ये एडजेक्टिव नहीं हो गए, अभी हो गए नाउन। इसका मतलब गरीबों के बारे में बात कर रहा हूं, अमीरों के, बुरों के बारे में बात कर रहा हूं, जो बुरे लोग हैं। तो बेटा द पुअर वर्ब कैसी प्लूरल, क्योंकि अब ये कैसा है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। बहुत मजेदार क्वेश्चन, पहले वाले में नो एरर बता रहे हो, शाबाश, नो एरर, यहां से यहां दिया रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। अब देखो वन ऑफ के बाद मोस्ट यूनिफाइड डिजायर्स, क्या लगाएंगे हम यहां पर, डिजायर्स, किसका यूज करेंगे यहां पर, डिजायर्स का यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, फिर क्या जाओ लग जाए, पक्की पतो है, पक्की पता हो श्योर, 95% तो कर दो। हाँ अगर पक्की लग रही हो लग जा भाई, विश्वास है तुम पे तो कर दो। नौकरी चाह रहे हैं ये तो सब, अब भैया रेल फेल तो अब लग जाए चलिए, तो उम्मीद हो तो कर दो भैया, 1 साल और सही, 30 साल तो झेल लो।
एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, आई एम नॉट वन ऑफ दोस, आई एम नॉट वन ऑफ दोस, अब वो से पहले क्या आ रहा है, दोस आ रहा है, आई एम नॉट वन ऑफ दोस हु विल ट्रस्ट एवरीवन हु आई मीट। ये तो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ये कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सभी पर विश्वास करते हैं जिनसे वे मिलते हैं ना, जिनसे मैं मिलता हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, मगर यहाँ पर वो करना है ये एप्लीकेशन में मैंने क्वेश्चन बता रखा है, राइट। चलो अब बच्चों यहाँ से ये उतार चढ़ाव कोई अलग अलग चीज नहीं, एक चीज उतार बेस, राइट। अब देखो बच्चों, उसने आपसे क्या कहा, उसने आपसे कहा कि टाइड का उतार चढ़ाव क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव कोई अलग अलग चीज नहीं, एक चीज उतार चढ़ाव। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा, वर्ब होगा सिंगुलर। वही वाली बात, दो सब्जेक्ट को जब हम एंड से जोड़ते हैं वही आइडिया, एक वस्तु को बताते हैं तो वर्ब कैसे सिंगुलर, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये पेयर्स याद करने हैं। राइट में सोडा मैं कई बार बता चुका हूं आपको ये चीजें, राइट। तो सिंगुलर इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये पेयर्स याद करने हैं, एंड से जोड़ते हैं वही आइडिया, एक वस्तु को बताते हैं तो वर्ब कैसे सिंगुलर, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये पेयर्स याद करने हैं। राइज एंड फॉल, एब एंड फ्लो, सम एंड सब्सटेंस, लाइम एंड सोडा मैं कई बार बता चुका हूं आपको ये चीजें, राइट। नेक्स्ट करो, एवरीबॉडी मस्ट बी एडमिटेड इज अप एंड डाउन, सही है, क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। बस ये वो क्या मतलब बोलेगा, कितने एक्साइटेड है और आपकी क्लास कैसी लगी, ठीक है। व्हाट इज इट, अब देखो बेटा यहाँ पर बात है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, आर नॉट सुटेबल नहीं, वो क्या कहता है वह सुटेबल नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है प्लुरल बना दो, वह क्या कहता है उसकी एक बात है, वर्ब कैसी है कि सिंगुलर। मैंने कहा था ना आपको कि बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इधर और नॉट ओनली बट आल्सो, वर्ब से लेफ्ट जाओ, जैसा सब्जेक्ट है वैसे वर्ब लगा दो, शाबाश। अब देखो वर्ब को पकड़ो, लेफ्ट जाओ, नॉलेज ज्ञान अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसे सिंगुलर, क्या आ जाएगा बॉस। अगला प्रश्न, द टाइप ऑफ क्वालिटी यू रिक्वायर डिपेंड नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा, डिपेंड्स। द टाइप ऑफ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, टाइप, क्वालिटीज का प्रकार, डिपेंड्स। अगला क्वेश्चन, आई बताया क्वालिटी होगा तो डिपेंड्स ही आएगा ब्रो, डिपेंड नहीं आएगा, क्यों कैसे गलत कर देता है यार। डिपेंड एक हो गया, यहाँ पर अगर होता एक क्वालिटी के बारे में कह टाइप बताया जा रहा है क्वालिटी की, तो डिपेंड्स आएगा। डिपेंड क्या होता है, यू एक्वायर डिपेंड, डिपेंड्स आएगी, ये पी गधे कैसे गलत कर सकता है। चलो, इन द स्ट्रगल बिटवीन द बैड एंड द गुड, द बैड इज अल्टीमेटली डिफीटेड। अच्छा क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया था, है ना, प्यारा क्वेश्चन। अब द बैड से मतलब है बुरे लोग, तो बेटा यहाँ पर वर्ब कैसे लोगे, आर लगाओगे, यहाँ पर लगा स्टार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अच्छा मिस कर गया इस क्वेश्चन में, पागल गधे, पीछे बताया था द पुअर हो गया, द बैड हो गया, द बेस्ट हो गया, इनके साथ वर्ब की प्लूरल आती है क्योंकि ये स्पेसिफाई कर देते हैं। द पुअर होता खाली तो एक आती, पुअर एक हो गया, द पुअर, निरे पुअर हो गए, निरे अच्छे हो गए, निरे बैड हो गए, गधे। डिस्टेंस है तो हमने इसका यूनिट रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, आप आर का नहीं इसका यूज करो, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि 5 मील बेसिक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आना प्लूरल है, मगर आगे देखो 5 मील एक बड़ी डिस्टेंस है, ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉयज, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय हैज नॉट डन, they have not done this homework, playing क्वेश्चंस मॉडरेट और हार्ड भी, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अच्छी बात है ना, देखो तैयारी आप उस लेवल की करो, चाहे एयरफोर्स वाला बच्चा, इंडिया वालों के लिए तो ये कोई दिक्कत है नहीं, इंडिया वाले बच्चे तो ये है कि इस में थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन मार के देते हैं, लेकिन एयरफोर्स वाले बच्चे तो मेरी बात को समझो आज कि हमें उस पल के लिए भी तैयार रहना है कि जब जो है आप जो है मिलेंगे क्वेश्चंस मॉडरेट भी और हार्ड भी, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अच्छी बात है ना, देखो तैयारी आप उस लेवल की करो, चाहे एयरफोर्स वाला बच्चा, इंडिया वालों के लिए तो ये कोई दिक्कत है नहीं, इंडिया वाले बच्चे तो ये है कि इसमें थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन मार के देते हैं, लेकिन एयरफोर्स वाले बच्चे तो मेरी बात को समझो आज कि हमें उस पल के लिए भी तैयार रहना है कि जब जो है आप जो है पेपर का टफ आ जाए तो फिर आप क्या करोगे। इस बार अगर पेपर टफ आ जाए तो क्या करोगे बताओ, मानते हो ना भाई, आसान आसान सा करा के मैं कहता हूं भाई मजा आ गया, उससे फायदा नहीं है, थोड़ा सा टफ भी पढ़ो ताकि हम लोग हर तरह से तैयार रहें। एग्री करते हो सारे इस बात से। एक बच्चा हमारी क्लास में बड़ा ही गंदा कमेंट कर रहा है मेरे से, तो मैं उससे एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन आप अपने पापा से पूछना, वो आपको स्टेप बेटर जाते हैं। आपके घर के संस्कार ऐसे हैं कि आप अपने टीचर से इस तरीके से बात करते हो तो ये चीज ना फादर से पूछना, ठीक है। और हो सकता है आपके घर में एक दूसरे से ये चीज पूछी जाती हो, एक दूसरे से ये चीज पूछी जाती हो, तभी तो आपके संस्कारी हैं बेटा। आपको लगता है ना ये चीज जो है कि आप मेरे से पूछ रहे हो, अरे अरे सर मजा आ गया, सर को परेशान कर देते हैं, तो बेटा मैं परेशान नहीं हुआ, एक गुरु भगवान के बराबर होता है। ये प्रश्न आपने भगवान से पूछा है, ऐसा ऐसा वो लगेगा ना कि कहते हैं ना कि ऐसा पाप लगेगा बेटा, जीवन में कभी उभर नहीं पाओगे, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और आपके घर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते होंगे दूसरे से, तो आपका और आपके घर का स्तर आज कमेंट बॉक्स में दिख रहा है। हमारे माता पिता ने हमारे हमें संस्कार दिए, हमारे टीचर से ये सवाल पूछे, आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए, हो सकता है कि उनके माता पिता ने आपके माता पिता को संस्कार दिए हो कि आप इस तरीके से करें, तो बुरा लग रहा है, लगना चाहिए ताकि, और ये मेरी बात अपने पिताजी को दिखा देना कि पापा देखो ये टीचर हमारे बारे में ऐसे कह रहा है, हम सबके बारे में ऐसे कह रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हें क्षमता है ये, अगर तुम असली बिल्कुल तुम्हारे अंदर ताकत है तो बेटा आप ये चीज सवाल मेरे से सामने आकर पूछ लेना बस एक बार, फिर सारे कलर तुम्हें एक ही बार में दिखा दिए तो नाम भी अनुसरण, सारे कलर दिखा दूंगा तुम्हें, एक ही सेकंड लगेगा, सारे कलर तुम्हें एक ही बार में दिख जाएंगे, ठीक है। ऑफिस में बताइए, वहां पर आकर मेरे से सवाल पूछना, ठीक है ना, मजा ही ना दिखा दिया तुम्हें जीवन में, फिर तुम कहना बेटा कि हाँ गलत आदमी से पाल पड़ गया। आप देखिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और फिर भी मैंने आपके सवाल का जवाब कितनी सरलता से दे दिया, और आपने जो शब्द यूज किया ना उस शब्द का इस्तेमाल किया, और बुरी लगी हो तो मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जैसा तुम ये कि आप एक स्टूडेंट हैं और फिर भी मैंने आपके सवाल का जवाब कितनी सरलता से दे दिया, और आपने जो शब्द मैनी अ बॉयज, मैनी अ बॉय यूज किया ना उस शब्द का इस्तेमाल किया, और बुरी लगी हो तो मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जैसा तुम ब्लॉक करवा दूं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं, तो अपनी जो भड़ास है वो सामने आकर निकालो मेरे सामने, ठीक है। सामने आकर एक बार सामने मिलो मेरे से और फिर मुझसे ये सवाल पूछो कि गुरुजी मैं ही हूं जिसने आपसे ये सवाल पूछा, और बार-बार पूछा, ठीक है। बेटा अगर ये सवाल पूछोगे ना, हो सकता है तुम्हें कल को जो है यही काम करना पड़ जाए, उससे बाहर निकलो, पता चला कहीं ठेला लगा के यही बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। बेटा अगर यही सवाल पूछोगे ना, हो सकता है तुम्हें कल को जो है यही काम करना पड़ जाए, उससे बाहर निकलो, पता चला कहीं ठेला लगा के यही बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। शर्म नहीं आती बिल्कुल यार, बहुत बेशर्म, मतलब इतने बेशर्म बच्चे कभी क्लास में मिल जाते हैं, पूरा माहौल खराब, क्लास खराब हो जाता है। इतने मन से पढ़ा लो, एक ना एक नमूना खुद कराता है क्लास में। स्कॉटिश है ये, मैनी अ मैन,
मैन या मैन के साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं बेटा वो सिंगुलर होती है, तो है यार कोई दिक्कत है नहीं। मैन या मैन के साथ हम जो वर्ब यूज neither he nor बेटा गुस्सा वाली बात नहीं है, बात ये है कि देखो मैं मानता हूं कि चलो ठीक है बच्चे बदतमीज होते हैं, कम से कम यार माता पिता और टीचर को तो छोड़ दो। दुनिया में यही तो दो पवित्र रिश्ते ऐसे हैं जो जिनकी दम पे दुनिया चल रही है, विश्वास कर सकते हैं। एक बच्चा गुरु पे विश्वास करता है, गुरु बच्चे पे करता है, माता पिता बच्चे पे करता है, बच्चा माता पिता पे करता है। अब यही रिश्ता अगर अपवित्र हो गया, इसमें शर्म याद नहीं रही, तो फिर हमारे अध्यापक होने का कोई फायदा नहीं है नहीं। बात वाला देर होगा, मैं चेक कर लेता हूं बेटा। बाबू बात वाला देर होगा क्यों बताओ, जब मैंने यहाँ के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर तो फिर पॉजिटिव केस में सिंगुलर ही होगा बेटा, गलत बता रहे हो आप। नीदर ही नॉर दे, अब यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो दे आ रहा है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज अ स्ट्रांग फीलिंग, नीदर ही नॉर दे, अब यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो दे आ रहा है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या बताओ, जब मैंने यहाँ के बाद ना वो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर तो फिर पॉजिटिव केस neither जो सिंगुलर ही हो वो बेटा, गलत बता रहे हो। अब यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो दे आ रहा है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा कि neither neither हुआ either हुआ और neither either इनमें जो सिंगल सब्जेक्ट होता है वो पास वाला आता है। नेक्स्ट, इट इज यू एंड आई, यू एंड आई के साथ से वर्ब कैसी बेटा, प्लूरल, आर कर दोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से जवाब भी दे दिया, शाबाश। यू एंड आई इसके हिसाब से यू एंड आई के साथ देगा, मतलब यू एंड आई दो ही तो हो गए तो आर आएगा। यू एंड आई हम नहीं देखेंगे, ये तो दो ही तो हो गए, दो जने तो आर आ जाएगा। देखेंगे तो डोजल बहुत एलिमेंट सी गलत की तरीके से मिलता है। पलट दिया क्वेश्चन को। लास्ट वाला पार्ट पहले दे, पहले वाला पार्ट लास्ट में सही दे, और सही। पहचानना आना चाहिए। अभी पहचानते कैसे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ो। 2 miles beyond that building dash seen dozen of social antisocial element, antisocial element देखिए जो कि प्लूरल है, वर्ब प्लूरल। अगला, the secretary in the prison, इस ओनली ने सारा गेम खराब कर दिया। इस ओनली ओनली उस नोवेल के बारे में बताया। नोवेल क्या, डेट किस लिए यूज है, डेट इसलिए यूज है क्योंकि उसके नोवेल के लिए डेट ओनली, ओनली मतलब खाली वही नोवेल, उसका नोवेल है वो वाला नोवेल, समझे। फोकस करके, तो ये आपने स्टार वर्ब लेना कि वन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। नाउन है प्रोनाउन है, नाउन है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। लेकिन अगर ओनली वन लिखा है तो वो जोड़ दे रहा है कि मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब आएगी सिंगुलर। थैंक्स। तो यानी कि वन ऑफ के कांसेप्ट लिए, ठीक है ऐसे। तो यानी कि वन ऑफ के कांसेप्ट को किसने हराया, रिलेटिव प्रोनाउन ने। रिलेटिव प्रोनाउन को किसने हराया, ओनली, ठीक है ऐसे समझ लो। हेलो, देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स, तो ओल्ड टाइमर्स के हिसाब से वर्ब कैसी, प्लूरल। यस थैंक। बस यूज बिल्कुल सही रखा कि देखिए इज ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ, ये लाफ गलत दे दिया ना, यहां पर क्या होना चाहिए था, लाफ्स होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर, लाफ्स। समझे, इसलिए A rise in rents, a rise in rents, rents में rise, वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर। द कॉलेज लाइफ, इट बहुत इट वाज जाएगा। अ पॉइंट ऑफ डिलेमा, क्या लगाएंगे, इट इज, क्योंकि वो आपसे कह रहा है इट इज अ पॉइंट ऑफ डिलेमा, अ पॉइंट ऑफ डिलेमा इट इज, हाँ इट ही जाएगा। कैसे होगी, सिंगुलर। शिंगल्स हम लोग आगे जाकर नाउन में पढ़ेंगे, शिंगल्स एक डिजीज का नाम है, वर्ब सिंगुलर आता है इसका, शिंगल्स, मीजल्स, मम्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये पेयर याद कर लेना, ये क्वेश्चन नाउन में बताऊंगा, रिवेन नाइट्स वाला अगला क्वेश्चन, नीदर ऑफ द टू अरे वाला और आपका शिंगल्स वाला, अरे फिलहाल बता देता हूं ये किताब का नाम है और एक बुक का नेम है। अगर बुक का नेम है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो क्या लगा दोगे, इस लगा। बट को 100 क्वेश्चन का तोहफा आपके भाई की तरफ से, और बहुत अच्छा लगा, भाई ने बोला तो करने का, जितने बच्चे लाइव आए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।